हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अफसर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटर के बारे में कि अपना मोटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मोटर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मोटर अपना क्या होता है, मोटर अपना कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ऐसा टर्मिनल ब्लॉक रहेगा, आपको साइड में इमेज में दिख भी रहा होगा टर्मिनल ब्लॉक कैसा होता है। ये अपना मोटर रहेगा। मोटर मतलब हम अपने इलेक्ट्रिकल पावर को, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, उसको हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे, जो अपना मोटर है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर देके हम उससे मैकेनिकल पावर ले रहे हैं, जिससे हम इस मोटर से कुछ भी ज्वाइन करके, जैसे हम इसको पकड़ते हैं, जाओ प्रेशर है, आटा चक्की है, एक्स वाई जेड, कुछ भी कौन प्रेशर है, कुछ भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम मोटर को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और ये अपने को क्या दे रहा है, मैकेनिकल पावर दे रहा है। ठीक है, तो आपको अगर इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, मोटर क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं कि मोटर एक तरह का उपकरण है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी पावर देके हम उससे मैकेनिकल पावर लेते हैं। मोटर का यूज आप लोग जानते हैं, बहुत जगह मोटर का यूज होता है। टोय में होता है, रोबोट में होता है, इंडस्ट्रीज एरिया में तो बहुत हर एक जगह मोटर का यूज होता है। तो हम समझते हैं पहले इनके प्रकार के बारे में कि मोटर अपना कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितना क्लियर हो गया ना सबको मोटर क्या होता है। तो हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। हम तीन टाइप के समझेंगे। अगर आपका इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोटर कितने प्रकार का आता है, तो आप इसमें ये नहीं बोलेंगे कि तीन तरह का मोटर आता है, आप इसमें कहेंगे मोटर हमारा विभिन्न प्रकार का आता है। ठीक है, तो नंबर एक हम एसी मोटर आता है, डीसी मोटर आता है, और अपना एक आता है स्पेशल मोटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एसी मोटर के बारे में। हाँ तो दोस्तों, ये जो अपना एसी मोटर आता है, एसी मोटर अपना दो टाइप का आता है। कितने टाइप का आता है, दो टाइप का। ठीक है, नंबर एक इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के नाम से आप लोग समझ गए होंगे, ये अपना इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है। इंडक्शन मोटर को हम लोग एसी मोनस मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये दोनों नाम इसी के हैं। स्क्वायर केज मोटर, ठीक है, होता है उसमें स्क्वायर केज मोटर, और सेकेंड नंबर स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, ये मोटरों का यूज कहाँ करते हैं, ये मोटर का यूज क्रेन वगैरह में होता है, जहाँ पे हेवी लोड उठाने का रहता है, उस जगह पर हम ये मोटर का यूज करते हैं। और नंबर जो दो अपना मोटर आता है, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। अब आप बोलोगे पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, तो आपने पहले पढ़ाया हुआ है कि हम कैपेसिटर लगाते हैं, एपीएफसी फाइनल बनाते हैं। हाँ यही बनाते हैं, पर हम ये मोटर का यूज करते हैं पावर फैक्टर निर्धारित करने के लिए। मतलब जहां पे हमको एकदम स्पीड चाहिए, मतलब एकदम स्टार्ट होना चाहिए, जैसे मोटर जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, ये सब में हम लोग ये मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गए। अपना एसी मोटर दो टाइप का आता है, इंडक्शन मोटर और एक बस मोटर। ठीक है, और जो अपना इंडक्शन मोटर होता है वो दो टाइप का होता है, स्क्वायर केज मोटर और दूसरा होता है स्लीपिंग मोटर। ठीक है, इनका सबका यूज भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीसी मोटर अपना चार तरीके का आता है। नंबर एक शंट मोटर, नंबर दो सीरीज मोटर, नंबर थर्ड कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर, और नंबर फोर परमानेंट मोटर।
ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे भी। जो अपना शंट मोटर होता है उसका उसका हम यूज डीसी फैन ये सब चीजों में यूज करते हैं उन मोटरों को। और जो अपना सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर का यूज हम लिफ्टर वगैरह में करते हैं। लिफ्टर लिफ्टर मतलब आप जैसे मॉल वगैरह में जाते होंगे, इस टाइप का सीढ़ी सीढ़ी रहता होगा, ऐसे सीढ़ी रहता होगा इस टाइप का। और वो क्या होता है, इधर एक मोटर रहता है, वो मोटर को सीढ़ी चलता रहता है। आपको जाना है कि इसमें आप खड़े हो जाएंगे, वो आपको इधर पहुंचा देगा, भैया चलता रहेगा। ठीक है, आपको ये सीरीज मोटर समझ आया ना। अपना कंपाइंड मोटर होता है, इसका हम यूज नहीं करते हैं सीरीज में। ठीक है, और एक जो अपना होता है परमानेंट मोटर। परमानेंट मतलब जिसकी स्पीड फास्ट होती है, जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। आपने देखा होगा बच्चों के जो टोए होते हैं, जैसे गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी होती है, तो बच्चों के टोए आते हैं, इसमें हो गया। और छोटे बहुत छोटे फैन होते हैं, बहुत तेज स्पीड में चलते हैं, आपने देखा होगा। वो मोटरों में भी हम स्पीड फास्ट करने के, जो अपनी स्पीड फास्ट होती है उसमें हम परमानेंट मोटर का यूज करते हैं। तो आपको ये डीसी का चारों मोटर क्लियर हो गया ना। ठीक है, 3 नंबर में अपना क्या मैंने बताया था आपको, स्पेशल मोटर। ठीक है, स्पेशल मोटर जो होता है अपना 4 तरह का आता है। यूनिवर्सल मोटर, नंबर 2 स्टेपर मोटर, नंबर 3 सर्वो मोटर, और नंबर 4 अपना आएगा ब्रास लेस मोटर। ठीक है, तो हम समझते हैं इनके यूज के बारे में, और इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये सब समझेंगे। थोड़ी बहुत वर्किंग में समझेंगे, बाकी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको एक एक मोटर पे अलग अलग वीडियो, जितनी भी मोटर मैंने बताई सब पे बना के दे दूंगा। ठीक है, तो जो अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है वो हम अपनी एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलती है। ठीक है, आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो एसी और डीसी हम दोनों सप्लाई से चला सकते हैं। क्या होती है जो स्टेपर मोटर, ये एक अपना फिक्स वर्क करती है। फिक्स वर्क मतलब आप ये समझिए, जैसे किसी सामान को अपने को यहाँ से लाना है और यहाँ उठा के रख देना है, फिर वो इधर आएगी, फिर इधर से ये सामान को उठाएगी, फिर यहाँ रखेगी, फिर ये इधर आएगी, फिर इधर से सामान को उठाएगी। ये मतलब फिक्स वर्क है। ठीक है, वो फिक्स वर्क करती है। उसको हम लोग रोबोट वगैरह रहते हैं, या आपने जिन बंदों ने होल्डिंग वगैरह कंपनी में काम किया होगा तो उसमें आप देखते होंगे जो कैप बंद होता है, जो कैप बोतल का बोतल का जो कैप बंद होता है, वो कैप बंद करने के लिए यही मोटर का यूज किया जाता है। कौन सा, स्टेपर मोटर। वो कैप बंद करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, उसका उतना ही काम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेपर मोटर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्या है, सर्वो मोटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें एक सर्वो का वीएफडी लगाना पड़ेगा। अगर आप सर्वो का वीएफडी नहीं लगाएंगे तो ये मोटर रन नहीं होगी। इसका भी हम यूज रिमोट वगैरह में जरूरत के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ब्रश लेस मोटर। ब्रश लेस मतलब है, आपने देखा होगा ऐसे स्लीव रहता है, उसमें से एक वायर आएगा और इसमें ब्रश रहता है और इधर स्क्रीन रहता है। इसको हम लोग मतलब ऐसे लोकल लैंग्वेज में कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन। लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। कोई मैथ में दिख भी रहा होगा, और वैसे इसको हम ब्रश बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको ब्रश बोलते हैं। ये अपना क्या है, ब्रश, मोटर का ब्रश। तो जो मोटर में ब्रश नहीं हो, ये मोटर अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मोटर जिसमें ब्रश होता है वो मोटर चलती तो बहुत अच्छी है, और उसमें वही ब्रश चेंज करने का प्रॉब्लम रहता है। कुछ भी इशू होगा तो आपको ब्रश करना चेंज करना होगा। जैसे जो ब्रश वाला मोटर होता है, ब्रश मोटर हम किसमें यूज करते हैं, जो जिसमें ब्रश लगा रहता है, ग्राइंडर में, कटिंग मशीन में,
ज्यादातर हम ये कार्बन बोले तो लोकल लैंग्वेज में अपना बोले तो कार्बन, वैसे बोले तो ब्रश मोटर ये रहता है। और जो ब्रश मोटर होता है उनमें ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भाई को कोई डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकता है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेज की वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी विशेष अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दे दूं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।